ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गईं। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गईं। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीदामा को राधा का ये व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्रीदामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विछोह का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में विछोह हो गया था। राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वो उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो ये कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा ये कि उसकी मंगनी यशोदे के भाई रायन पहले से ही किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारनहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में ये रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वसुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। ये सुनकर श्री कृष्ण के जीवन की दशा बदल जाती है। राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियां के साथ रात भर नृत्य किया था। ये रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोर पंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी।
जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गईं। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गईं। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्रीदामा के शाप के कारण पृथ्वी पर कभी नहीं मिल पाए राधा कृष्ण। राधा जी सांसारिक रूप से यानी पृथ्वी लोक में नारायण जी की पत्नी बनकर जीवन यापन करेगी, लेकिन यह उनका केवल छाया स्वरूप ही होगा। जबकि वास्तविक राधा कृष्ण जी के साथ विवाह करके एक समय बाद वापस गोलोक में लौट जाएंगी, लेकिन श्रीदामा के शाप के कारण राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन पृथ्वीलोक में नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि मनुष्य रूप में जन्मी राधा रानी ने मनुष्य के भांति ही जीवन यापन किया और अपने मानव शरीर को त्याग कर गोलोक लौट गईं। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की नित्य अभिन्न रूपा सर्वेश्वरी मूल प्रकृति माना जाता है। साथ ही राधा रानी को समस्त देवी स्वरूपिणी जगत जननी श्री कृष्ण की परम आराधिका माना जाता है। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। कृष्ण और राधा के प्रेम कहानी को कौन नहीं जानता। कृष्ण के बिना राधा अधूरी है, तो राधा बिन कृष्ण। कृष्ण को राधा से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ कृष्ण का नाम आता है, वहाँ राधा को भी याद किया जाता है। कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता था। ब्रिज का हर कोना आज भी राधा और कृष्ण के प्रेम की गाथा को जिंदा रखे हुए है। कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा के बीच इतना गहरा प्रेम था, फिर भी दोनों का मिलन नहीं हुआ। हालांकि कुछ पौराणिक मान्यता ऐसी भी है जिसमें कृष्ण और राधा के विवाह का जिक्र है। ब्रिज में ही भांडीरवन नाम की एक जगह इस बात की गवाह है कि कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से करीब 30 किलोमीटर दूर मांझ तहसील में स्थित भांडीरवन में एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति है। खास बात यह है कि इस मूर्ति में श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी नहीं,
बल्कि कृष्ण और राधा दूल्हा दुल्हन का वेश धारण किए हुए हैं और ब्रह्मा जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या श्री कृष्ण और राधा का वाकई में विवाह हुआ था? ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण के विवाह का जिक्र मिलता है। इसके मुताबिक खुद जगत गुरु ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण की शादी कराई थी। इस कथा के मुताबिक जब कृष्ण छोटे थे तब नंद बाबा उन्हें गायें चराने के लिए साथ ले गए थे। गायें चर रही थी और नंद बाबा थक गए, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे लेट गए और उनकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली तो सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। नंद बाबा डर गए। तभी उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। एक गोपी उनकी ओर बढ़ रही थी। वो गोपी और कोई नहीं बल्कि राधा थी। राधा ने देवी का रूप धारण किया था। नंद बाबा राधा को जानते थे, इसलिए उन्होंने नन्हे कान्हा उसे सौंप दिया और कहा कि वो सही सलामत उसे घर ले जाकर यशोदा को दे दें। फिर नंद बाबा अपनी गायों को लेकर वहां से चले गए। राधा ने नन्हे कान्हा को प्यार से गाल पर चूमा। तभी एक चमत्कार हुआ और राधा की गोदी से नन्हे कान्हा गायब हो गए। कुछ ही पल में राधा के सामने कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राधा को अपने प्रेम का इजहार किया। राधा भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, मगर वह कृष्ण को खोने से डरती थी। श्री कृष्ण ने राधा को थोड़ी दूर रुकने के लिए कहा। कुछ ही समय में जगत गुरु ब्रह्मा वहां प्रकट हुए। उन्होंने मंत्रोच्चार किया और अग्निकुंड के साथ राधा और कृष्ण ने गंधर्व विवाह संपन्न किया। विवाह होने के बाद ब्रह्मा जी चले गए और कृष्ण भी अपनी बाल्यावस्था में वापस आ गए। कृष्ण राधा के प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता है। इनके प्रेम के किस्से तो विदेशों तक में भी प्रचलित हैं। यही वजह है कि वृंदावन में हिंदुओं से ज्यादा विदेशी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आते हैं। ये ऐसे प्यार की कहानी है जो अधूरा रह गया, पर इस प्यार को लेकर कई सारे सवाल हैं जो आज भी लोगों के मन में उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कृष्ण ने आखिर राधा से शादी क्यों नहीं रचाई। वे राधा के लिए जान दे सकते थे तो उनसे शादी क्यों नहीं की। आज हम आपको इसी सवाल का सटीक जवाब देंगे। माना जाता है कि कृष्ण और राधा की भले ही कभी शादी न हुई हो, पर वे दोनों कभी अलग नहीं हुए। उनके बीच का प्रेम कभी शारीरिक नहीं था। यही वजह है कि उनका प्रेम आज भी अमर है। कुछ पौराणिक कहानियों की माने तो राधा खुद को कृष्ण के लायक नहीं समझती थी, इसलिए वे प्रेम करते हुए भी कृष्ण से शादी न करने के फैसले पर अटल रहीं। यही वजह है कि दोनों ने कभी शादी नहीं की।